नवरात्रि की पूजा में इन बातों का रखें खास ख्याल। नमस्ते दोस्तों, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन अक्सर अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना की। एक बार जब आप शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर देती हैं तो याद रखें कि विसर्जन तक उसे अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलाना चाहिए। इसके पीछे का सीधा सा लॉजिक ये है कि कलश स्थापना से हम एक दिव्य ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और उसे बार बार हिलाने से वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह खंडित हो जाता है। इसी तरह अगर आपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को कभी भी ताला लगाकर अकेला न छोड़ें। इसका कारण ये है कि अखंड ज्योति साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती है, और जैसे हम अपने घर आए किसी मुख्य अतिथि को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते, वैसे ही मां की उपस्थिति में घर को सूना रखना उचित नहीं माना जाता। भोजन की बात करें तो घर में तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन या मांसाहार का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रखें। नवरात्रि का समय तन और मन की शुद्धि का होता है। प्याज लहसुन शरीर में उत्तेजना बढ़ाते हैं, जबकि व्रत और पूजा के समय हमें शांत और एकाग्र मन की जरूरत होती है ताकि हम पूरी तरह भक्ति में लीन हो सकें। एक और जरूरी बात है दिन में सोने से बचना। व्रत के दौरान शरीर थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन का समय मंत्र जाप और सकारात्मक विचार लाने का होता है। दिन में सोने से मन में आलस बढ़ता है और जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमें 9 दिनों में पाना चाहते हैं वो कम हो जाती है। सबसे बढ़कर इन दिनों में क्रोध और अपशब्दों से दूरी बनाकर रखें। आप चाहे कितनी भी कठिन तपस्या कर लें, लेकिन अगर मन में किसी के लिए कड़वाहट है या आप गुस्सा कर रही हैं तो वो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। माँ दुर्गा ममता का स्वरूप है, इसलिए अपने व्यवहार में भी वही सौम्यता और प्रेम बनाए रखें। उम्मीद है कि इन छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी नवरात्रि को और भी मंगलमय बनाएंगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। जय माता दी।